मेरे पास एक जादुई छोटा कड़ाहा था, उसमें मैं जो भी डालता उसमें चमत्कारी बदलाव हो जाता। एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन अंदर डालो तो वह 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बनकर निकलती। एक स्पिरिट फ्रूट डालो तो वह तुरंत हेवनली ग्रेड स्पिरिट फ्रूट बन जाता। और अगर एक फर्स्ट रैंक डीमन बीस्ट डालो तो बाहर आते आते वह 9th रैंक डिवाइन बीस्ट बन जाता। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। अचानक मेरे मन में एक साहसी विचार आया, अगर मैं खुद इस कड़ाहे के अंदर कूद जाऊं तो क्या मेरा भी पूरी तरह रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ की रिफाइनिंग सेकंड लेयर का एक सर्वेंट डिसाइपल था, सबसे बेसिक स्पेल तक नहीं सीखी थी। अगर सबसे कमजोर फर्स्ट रैंक डीमन बीस्ट भी मिल जाए तो मुझे भागना पड़ता। सावधानी के लिए मैंने पहले चींटी और कैटरपिलर पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैं देखना चाहता था कि जीवित प्राणी अंदर जाने के बाद क्या बनते हैं। मैंने एक साधारण चींटी पकड़ी और सावधानी से कड़ाहे में डाल दी। कड़ाहा हल्का गर्म हुआ और एक लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल चींटी का शरीर 10 गुना बड़ा हो गया और उसका पूरा शरीर चमकदार लाल रंग का हो गया। कड़ाहे की दीवार पर सुनहरे अक्षर उभरे, फायर रेड एंड फर्स्ट रैंक स्पिरिट बीस्ट, जिसके अंदर हल्की फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट पावर मौजूद है। इसके काटने पर जलती हुई हीट निकलती है और छूने पर ऐसा लगता है जैसे आग ने जला दिया हो। जैसा मैंने सोचा था, जीवित प्राणी भी इस कड़ाहे द्वारा रिफाइन होकर मजबूत हो सकते थे। मैं खुशी से भर गया और एक टहनी से उसे हल्के से छुआ। तभी वह फायर रेड एंड बिजली की तरह टहनी पर चढ़ी और एक ही काट में उसे जला दिया। मैं तुरंत घबरा गया और अपनी छोटी कुल्हाड़ी निकालकर एक बार में उस म्यूटेटेड एंट को मार डाला। फिर मैंने एक हरे रंग का कैटरपिलर पकड़ा और कड़ाहे के अंदर डाल दिया। इस बार कड़ाहे से हल्की बैंगनी रोशनी निकली। कैटरपिलर का शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसका हरा रंग गायब होकर गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। उसके अंदर भयानक जड़ था। ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर भी उसके संपर्क में आते ही मर सकता था। मैंने जोखिम नहीं लिया, उसे टहनी से बाहर निकाला और पैर से कुचल दिया। उसका जड़ जमीन पर गिरा और वहाँ एक छोटा गड्ढा बन गया। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि अगर इंसान इस कड़ाहे के अंदर जाए तो उसका भी रीबर्थ हो सकता है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक चिंता थी, अंदर जाने के बाद मेरी स्पिरिट फ्रूट की क्वालिटी बढ़ेगी या मैं किसी भयानक मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो वैसे भी एक लो ग्रेड मिक्स्ड स्पिरिट रूट वाला बेकार कल्टीवेटर हूँ। अगर मॉन्स्टर भी बन गया तो भी सारी जिंदगी बेकार रहने से बेहतर होगा। मैंने गहरी सांस ली, डर को दबाया और सीधे कड़ाहे के अंदर कूद गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक गर्म और शक्तिशाली एनर्जी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मेरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, मेरी हड्डियां क्रैक क्रैक की आवाज करने लगी और मेरा शरीर तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगा। कड़ाहे की दीवार पर इंफॉर्मेशन लगातार बदल रही थी। स्पिरिट रूट प्यूरिफिकेशन, बॉडी स्ट्रेंथनिंग, एक के बाद एक मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। आखिर में जब हेवनली टायरेंट बॉडी के 4 सुनहरे शब्द दीवार पर स्थिर हो गए, तभी मेरे शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी और छत तक जा पहुंची। यह हलचल बहुत बड़ी थी। अगर सेक्ट के किसी व्यक्ति ने यह सीन देख लिया तो वह तुरंत यहाँ आ जाता और अगर मेरे ट्रेजर का सीक्रेट खुल गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। मैंने तुरंत रिफाइनिंग रोकी, कड़ाहे को छोटा करके शरीर के अंदर छिपा लिया और जल्दी से लकड़ी के घर से बाहर निकला। मैं छत पर चढ़ा और रात के अंधेरे में चारों तरफ देखा। आसपास सब शांत था, किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया था। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली।